हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर नॉलेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। तो क्या कह रहा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में ये फिगर हमने बनाया है ना। तो क्या है कोई कार है, कोई कार सपोज की कोई बिंदु सी है ना। पहले तो ये समझ लीजिए कि ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है, एक टावर है, ठीक है। इसके इस मीनार के जो टॉप से जो है, मतलब जो है शिखर से कोई आदमी देख रहा, जब वो देखता है तो कोई कार बिंदु सी में रहता है, तो बिंदु डी में रहता है। उनका अवनमन कोण कब होता है? जब कोई आदमी नीचे की तरफ देखता है, क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो वो कितना डिग्री से देखता है? 30 डिग्री रहता है। फिर वो कुछ सेकंड के बाद देखता है, मतलब कुछ सेकंड मतलब 6 सेकंड के बाद जब देखता है तो वो कार जो है बिंदु सी तक पहुंच जाता है। तब उसका अवनमन कोण कितना रहता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि कितने टाइम के बाद उस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंच जाएगा। मीनार के पास मतलब उस मीनार का जो है मीनार तक छू जाएगा, है ना। देखिए अवनमन कोण का मतलब क्या हो, यहाँ अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30, क्यों? ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा। तो हमको निकालना है कि सी से बी तक जाने में कितना वक्त लगेगा, समय मतलब टाइम लगेगा उस कार को। तो हम लोग मान लेते हैं ना। तो हम लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है तथा एक आदमी बिंदु ए पर है। कोई आदमी कहाँ है? यहाँ से देख रहा है ना। और हमको निकालना है कि ये निकल। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हाँ, बन रहा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज होगा ही, है ना, प्रयोग होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखेंगे क्या निकाल, है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी बटा बी सी, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ए बी बटा बी सी। कोना कोनी गुना कर लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC गुना √3 बराबर BC। AB गुना AB, तो AB बराबर हो गया √3 BC। इसको हम लोग अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज A B और D में ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर लेंगे त्रिभुज A B D में। ABD में क्या देख रहे हैं? tan 30 डिग्री, है ना, क्योंकि थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी डी। ए बी बटा बी डी, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब tan 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 बराबर ए बी बटा, अच्छा, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी सी प्लस सी डी, तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। बी सी प्लस सी डी बराबर √3 ए बी। एक्चुअली ए बी है, √3 ए बी, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ए बी बराबर निकल चुका है कि √3 बी सी है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? मान को बैठा देंगे, समीकरण लिख देंगे। अच्छा, यहाँ उधर लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। बी सी प्लस सी डी, अच्छा, बी सी प्लस सी डी, सी से डी तक जाने, मतलब ये तो है ना दूरी है, और ये तो टाइम से प्रतियाबे रुकना है। √3 ए बी का मान कितना है? √3 बी सी। हम लोग लिखेंगे √3, किसमें है? गुना में ही तो है, √3 बी सी। समीकरण किससे लिया गया? समीकरण 1 से। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए बी सी हम लोग लेके चले आते हैं इसको यहाँ। implies that
BC प्लस CD बराबर √3 गुना √3 कितना होगा? √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, मतलब 3BC। देखिए BC यहाँ भी BC है, मतलब BC एक साइड कर लेंगे। CD बराबर हो जाएगा 3BC माइनस BC बराबर कितना हो जाएगा? 2BC बराबर CD बराबर लिखेंगे, CD बराबर कितना हो जाएगा? 2BC। यहाँ तक क्लियर? मतलब C से D को जो डिस्टेंस है वो बराबर कितना होगा? 2 टाइम्स BC का ट्वाइस है। अब जो है मतलब दुगुना है। अब प्रश्न क्या कह रहा कि ये कार जो है समान चाल से चल रही है, मतलब C से D तक जाने जो चाल कांस्टेंट होगा, मतलब जो बराबर है वैसा उतना ही चाल क्या C से B तक जाने में होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में कॉमन क्या हो गया? चाल ही हो गया। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है C से है ना, D से C तक और C से B तक का चाल क्या होगा? बराबर होगा। चलिए D से C तक का जो है जितना मतलब गया तो टाइम मालूम है कि 6 सेकंड लगा है। हमको C से B तक निकालना है, समय कितना लगा? देखिए इसका डिस्टेंस C और D है, डिस्टेंस क्या है? तो इसका दूरी हो गया CD और टाइम दिया हुआ, तो दूरी मतलब जो है इसका क्या निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक का जो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब CD बटा टाइम कितना है? 6 है बराबर। अब यहां से यहां तक का चाल कितना होगा, है ना? देखिए इसका यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? BC होगा, BC। और यहां से यहां तक का टाइम मालूम नहीं है, इसका टाइम को क्या मान है? X वगैरह कुछ मान लीजिए इसका टाइम जो है X सेकेंड लगा या T सेकेंड लगा, जो भी मान लीजिएगा, है ना? अब देखिए CD को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 टाइम्स BC। यहाँ क्या है? इस चीज को हम लोग बढ़ा देना है ना? क्योंकि CD बराबर जो है CD जो है BC का क्या निकला है? दुगुना निकला है। हम लोग लिखेंगे 2BC बटा 6 बराबर BC बटा X, है ना? X क्या है? यहां से यहां तक जो है जाने में कितना सेकंड लगा? X सेकंड लिख देते हैं, सेकंड। X सेकंड क्या लगा है? टाइम लगा है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे? कोना कोनी गुना कर लेते हैं। कोना कोनी गुना नहीं होता, पहले इसको क्या देखो, दोनों तरफ BC है तो BC क्या होगा? आपस में कट जाएगा। अब बचेगा कितना? 2 गुना X बराबर 2X, 6 गुना 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1 हो गया ना? X बराबर होगा, है ना, यहाँ लिखते हैं X बराबर 6 बटा 2 बराबर 3। इसका मतलब जो है X क्या है? X क्या था? C से B तक जाने में जो लिया गया समय था, तो बराबर 3 सेकेंड, है ना? इसका मतलब जो है उस कार को C से B तक जाने में कितना वक्त लगेगा? 3 सेकेंड लगेगा, है ना? तो हम लोग लिखते हैं यही आंसर हो गया, है ना? हम लोग लिख दीजिए, अतः बिंदु C से B तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए? क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। सबसे पहले आपको फिगर समझना कि कार कोई बंदा है, वो जो है क्या कहाँ था? कोई मीनार के टॉप से देख रहा था, बिंदु C पर कार था, पहले बिंदु D पर था, D से C पर गया, है ना? तो उसका कोण, जाहिर सी बात कुछ सेकंड में देखेंगे तो उसका कोण बदलेगा, इस तरह तो निकालना था उसका वक्त कितना निकला। तो इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए, है ना, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, मतलब 16 के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।